Hello bachcho, let's read the question. So question says that the molecules having one unpaired electron is. So basically इसको हमें एमओटी थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनओ का। ठीक है, एनओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एमओटी थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग जो एक्सपेरिमेंटली आया हम उसे लिखना पड़ेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर क्या आता है आपका सिग्मा 2pz। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, नॉट लेस देन ग्रेटर देन 14। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है। क्या डिफरेंस आपको बताता हूं, जस्ट एक मिनट। अगर आगे हम बात करें तो क्या आ जाएगा? 2px इक्वल्स टू 2py। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास एनर्जी सेम होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक? 14 हो गए, टोटल 15 है। तो पाई स्टार 2p1 2px इक्वल्स टू होता है पाई स्टार 2py। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में आपके पास होता है सिग्मा स्टार 2pz। 20 इलेक्ट्रॉन तक ही सीमित है हमारे पास, जो सिलेबस में है यही तक लिखा जाता है। तो 14 हो चुके, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के एनर्जी सेम है, किसी एक में रख दो, हम यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं। और एक अनपढ़ पूछा था, क्या एक अनपढ़ है? यस, दिख रहा है एक ही अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 8 एंड 6, कितना हो गया टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। 14 या 14 से कम हो इलेक्ट्रॉन, 14 या 14 से कम हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इन दोनों में इंटरचेंज हो जाता है। ये बाद में पहला जाता है और ये पहला आ जाता है, तो बस ये इंटरचेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और सिग्मा 2pz, अच्छा यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन होना था, पीछे हमने लिखा नहीं था, तभी तो 15 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो यहाँ पे 2pz। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। देख लो, 4 4 8, 8 और 4 12, अच्छा 14 है ना, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सारे के सारे क्या पेयर्ड है, तो एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी क्या है आपके पास? एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये आपका सही था। सी एन नेगेटिव, सी एन नेगेटिव की बात करें तो सी एन नेगेटिव मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव का मतलब पास प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब एग्जैक्टली यही आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 या 14 से कम के लिए यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो सब कुछ सेम है, तो इसमें भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी, तो ये भी क्या हो चुका? क्रॉस हो चुका है। O2 की बात करते हैं, 16। O2 मतलब क्या आ चुका है? 16 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ 8, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? ये वाला लिखा जाएगा, 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पे देखेंगे 15 तक लिखा हुआ है, तो 16 के लिए क्या करेंगे? आप दोनों, अब सोचो यहां तक 14 लिखा हुआ है, यहां तक 14 लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए कहां रखोगे आप? तो दोनों को यहां पे मत रखना। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, और दोनों की एनर्जी सेम है तो हॉर्न्स रूल के बेसिस पे दोनों को जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक हम पेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे एमओटी थ्योरी में भी हॉर्न्स रूल वैलिड होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देना पड़ेगा, तो दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए आपके पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना था? एक ही अनपढ़ इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।